दोस्तों, आपके मोबाइल पर आए दिन कोई बीमा कंपनी का मैनेजर बनकर, कोई बैंक का मैनेजर बनकर, कोई सीबीआई का अफसर बनकर, या फिर इनकम टैक्स का ऑफिसर बनकर, या फिर किसी टेलीकॉम कंपनी का मैनेजर बनकर बातचीत आपको फ़ोन के ज़रिए करते नज़र आता है। आप फिर फ़ोन उठाते हैं, फिर बातचीत करने का सिलसिला शुरू होता है और इन तमाम ऐसे अधिकारियों के द्वारा आपको बातों में उलझाकर और फिर ठगी करने के नायाब तरीके के तहत बातचीत आपसे शुरू की जाती है। आपको पता ही नहीं चलता कि आप ठगों से बात कर रहे हैं या असली अधिकारी से बातचीत कर रहे हैं। देखने में आता है कि फ़ोटो उसके अंदर ऑफिसर की लगाई जाती है, व्हाट्सएप कॉल की जाती है और उसके बाद फिर बातों में उलझाकर आपकी संपूर्ण जानकारियां लेकर फिर ठगी करने का काम शुरू होता है। आज हम इसी पर बातचीत करने वाले हैं और ठगों से कैसे बचा जाए यह भी आपको हम इस वीडियो के ज़रिए बताने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहें, पूरी आपको इसके बारे में जानकारी देने का हम करेंगे प्रयास। देश की राजधानी से सटा इलाका है मेवात क्षेत्र। पिछड़ेपन के साथ साइबर अपराध और टटलूबाज गिरोह के नाम से पहचान बना चुका है यह इलाका। राजस्थान के अलवर और भरतपुर ज़िले के साथ यह लगती सीमा है। नूह ज़िले के साथ मेवात क्षेत्र भी लगता है और राजस्थान के भरतपुर ज़िला तथा अलवर ज़िला आज तक इस क्षेत्र के अंदर एक सनसनी फैलाने का काम करता आ रहा है। राजस्थान के भरतपुर और अलवर ज़िले का जो क्षेत्र है वह अब एक तरह से पूरे हिंदुस्तान के अंदर पहचान बना चुका है। डींग का इलाका शामिल है। 40 गांव के युवा साइबर ठगी करने में लगे हुए हैं। पुलिस ने 40 गांवों के अंदर लगभग 2 लाख सिम इधर एरिए के अंदर बंद भी करवाई है। दिल्ली ही नहीं, हरियाणा ही नहीं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा अन्य राज्यों से मिले साइबर इनपुट के आधार पर राजस्थान पुलिस हालांकि कार्रवाई करने के अंदर लगी हुई है। भरतपुर इलाका जो कि मुख्यमंत्री भजन लाल का इलाका है, पूरे देश के अंदर वह इस कार्य के कारण बदनाम की श्रेणी में आ चुका है। जामताड़ा के बाद साइबर अपराध के मामले के अंदर देश का सबसे बड़ा केंद्र राजस्थान का और हरियाणा क्षेत्र का मेवात जो है वह बन चुका है। हरियाणा, राजस्थान, मेवात बैठे 8वीं और 10वीं पास युवा IAS, IPS और अन्य अधिकारियों के तेज दिमाग वालों को भी चकमा देकर ठगी करते नजर अब आ रहे हैं। चलिए फिर आपको बताते हैं कि हम ठगी जो हमारे साथ हो जाती है उससे कैसे बच सकते हैं। आपको सावधान रहने की ज़रूरत है और कॉल नहीं उठाए जाने की सलाह सभी वीडियो के अंदर आपको बार बार दी जाती है। डिजिटल स्कैम जो है 3 तरह से कॉल आपके पास आती है। मशहूर कोरियर कंपनी से फ़ोन कॉल आती है। ऑटोमेटिक कॉल यह बनी होती है, आती है। आपका कोई कोरियर है जो कि ताइवान भेजा जा रहा था, उसका नंबर भी बताएंगे, रुक गया है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप 9 का अंक क्लिक करें, यानी 9 का बटन आप अपने मोबाइल से दबा दें। दूसरी कॉल के अंदर ऑटोमेटिक कॉल फिर आती है और टेलीकॉम डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं कि हम वहां से बात कर रहे हैं और आपका मोबाइल नंबर 2 घंटे के बाद बंद हो जाएगा। इस तरह से आप भी सोच में पड़ जाते हैं। तीसरी कॉल फिर आती है कि क्रेडिट कार्ड कंपनी के मैं अधिकारी बोल रहा हूं, फला कंपनी से बात कर रहा हूं, आपका क्रेडिट कार्ड अगले 2 घंटे के अंदर रीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। फिर आप सोच में पड़ जाते हैं कि न तो मैंने कोरियर भेजा और न 2 घंटे बाद मोबाइल क्यों बंद हो जाएगा। फिर क्रेडिट कार्ड तो है ही नहीं, तो फिर कैसे कहा जा रहा है। आपके दिमाग के अंदर जाता है।
चलो पता तो कर लेते हैं। फिर आप 9 नंबर को दबा देते हैं, यहीं से आपकी गलती शुरू हो जाती है। जैसे ही आपने मोबाइल से 9 नंबर को दबाया, फिर स्कैम करने वाले आपसे मीठी मीठी बातें करना शुरू कर देते हैं। 3 केसेज के अंदर बताया जाता है कि आपके आधार कार्ड का मिसयूज हुआ है, जिसकी आपको जानकारी भी नहीं है। ऐसी बात आगे से आती है जब आप 9 नंबर दबा देते हैं कॉल सेंटर से, फिर आपसे बातचीत का सिलसिला इस प्रकार शुरू हो जाता है। फिर आगे से कहा जाता है कि सीबीआई और ईडी को और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यह ट्रांसफ़र हम केस कर रहे हैं। आप फिर घबरा जाते हैं। आपने हालांकि कुछ किया ही नहीं होता, लेकिन आपका दिमाग काम करना ऐसे बातों से उलझने के कारण और अपनी इस समझदारी न होने के कारण आप घबराकर फिर उससे बातचीत का सिलसिला शुरू रखते हैं। न आप फ़ोन काटते हैं और न आगे से आप ये कहते हैं कि हमने कोई गलती नहीं की है। ऑनलाइन आपकी जांच हो जाएगी ऐसा बोलते हैं। इस प्रकार घंटों तक आपको बातों में उलझाकर आपको इस प्रकार से रखा जाता है कि आप बातचीत का सिलसिला जारी रहें, और जो ठगी करने वाले हैं वह नायाब तरीके से आपके साथ ठगी करने का पूरा जो प्लान बनाकर बैठे हैं, वह अपने खरा उतरने के लिए बातों ही बातों में आपसे जानकारियां साझा करना शुरू कर देते हैं। पुलिस वाला फिर आपके सामने फ़ोटो सहित आपके मोबाइल पर आ जाता है। फिर कोर्ट भी आपको लगा हुआ वहां पर दिखाई देने लग जाता है। इसी बीच फिर आरबीआई का अधिकारी एक बनकर आ जाता है और फिर वह कहता है आपके खाते के अंदर जो धन है वह मनी लॉन्ड्रिंग का है, उसकी हमें जांच करनी पड़ेगी। सारे के सारे पैसे चाहे एफडीआर या खाते में हो, चाहे आपकी कोई भी राशि बैंक के अंदर जो जमा है, हमारे बताए गए नायाब तरीके पर उसको आप जमा करवा दें। हम जो तरीका बता रहे हैं, यह बात आरबीआई का जो अधिकारी होता है वह बड़े रौब से कहता है और समझाता है और बड़े प्यार से भी बातें करता है। फिर आखिरकार वह धमकी भी दे देता है कि आपके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हो चुका है, इसलिए हम इसकी जांच करना हमें पड़ेगा, क्योंकि हम मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की जांच आरबीआई का अधिकारी ही करता है। इस प्रकार आपको वह फिर विश्वास में लेता है। फिर कहता है कि आप हमारे बताए गए खाते के अंदर आपकी जितनी भी राशि है, चाहे वह एफडीआर है, चाहे साझा खाते है, चाहे दूसरे खातों के अंदर है, जितने भी आपके खाते हैं उनके अंदर जो राशि आपने बैंक के अंदर जमा करवा रखी है, वह हमारे बताए गए नंबर यानी बताए गए खाते के अंदर उसको ट्रांसफ़र कर दें। हम आपकी जांच करेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग की हम जांच करेंगे। जांच के अंदर अगर आप दोषी नहीं पाए जाते हैं तो आपको सारा पैसा जो हमने दूसरे खातों के अंदर यानी आरबीआई के कहे अनुसार जो खाता बताया गया है उसके अंदर जो जमा हम करवा रहे हैं, वह आपको पूरी राशि वापस कर देंगे। यानी आपका जो खाता है जहाँ एफडीआर का है, आपके खाते के अंदर आरबीआई यानी बैंक के जरिए आपको वह राशि वापस दे दी जाएगी। इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, न चिंता करने की बात है। आपको पूरी की पूरी राशि जांच पूरी होने के बाद और आप निर्दोष साबित होने के बाद आपको हम राशि लौटा देंगे। और फिर आप सोच में पड़ जाते हैं कि अगर आप दोषी भी नहीं हैं, किसी प्रकार से आपने कहीं भी इस प्रकार का कोरियर भी नहीं भेजा है, ना आपका कोई आधार कार्ड का मिसयूज करने के लिए आपकी तरफ से कोई बात सामने आती है, लेकिन आप फिर जो है इसी प्रकार बातचीत के जरिए घबराकर और उस बात को छुपाकर न आप पुलिस को बताते हैं, न आप अपने परिवार को बताते हैं, बस चुपचाप फिर इनकी बातों के अंदर आप उलझ जाते हैं। और जो फिर आपने सारा पैसा जो आपका जमा था वह आप डर के मारे फिर आरबीआई अधिकारी के कहने के मानकर उसके कहे अनुसार फिर आप खाते के अंदर ये काम कर देते हैं, जो कि आपको नहीं करना चाहिए था। लेकिन आपका पैसा सब खाते के साथ में फिर आरबीआई के अधिकारी के कहे अनुसार उसके अंदर चला जाता है, और उसके बाद फिर आपके साथ जो ठगी होनी है वह बड़ी आसानी से ठगी हो जाती है और आपका पैसा वापस नहीं आता है।
आपका पैसा उन ठगों के खातों के जरिए अन्य खातों के अंदर ट्रांसफ़र करवाकर और फिर ठगी के अंदर जो टीम बनी हुई है, आपको यह भी बता दें कि ठगों के द्वारा अलग अलग टीमें गठित की होती हैं। उसके अंदर कुछ फर्जी सिम खरीदने वाले ठगों के कार्यकर्ता होते हैं, उनके कर्मचारी होते हैं। उसी प्रकार कुछ कर्मचारियों को उन्होंने अपने जो खाते हैं उससे पैसे निकालने के लिए लगाया जाता है, कुछ को ऑनलाइन ठगी करने के लिए लगाया जाता है। सब का कमीशन तय किया हुआ है और उसी के अनुसार फिर कार्रवाई होती है और आपके साथ इस प्रकार ठगी हो जाती है। अगर आप 9 नंबर नहीं दबाते, बात का सिलसिला नहीं शुरू करते, या फिर आप जो है उस फ़ोन को नहीं उठाते या फिर काट देते, तो आपके साथ यह ठगी नहीं हो सकती थी। लेकिन व्यक्ति को दिमाग को अंदर इस तरह से वह घुम चक्री बना देते हैं कि आपको सोचने का वक्त भी नहीं मिलता और ना आप पुलिस को सूचना देते हैं और ना फिर आप इस बातों को किसी के साथ साझा करते हैं। बस चुपचाप उनके द्वारा कहे अनुसार आप चल पड़ते हैं। इसलिए तो आपके साथ यह ठगी हो रही है। तो आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अननोन फ़ोन जो नंबर आता है, मोबाइल पर आपके पास जो नंबर आता है, उसको बिना जांच किए आप उससे बात मत शुरू करिए। अगर आपके पास स्कैम करने वाले इस प्रकार का फ़ोन आ भी जाता है तो आपको सचेत रहने की आवश्यकता है, डरने की आपको आवश्यकता नहीं है। बहुत से तरीके ऐसे ठगों ने निकाल रखे हैं और राजस्थान का जो भरतपुर का इलाका आपको बताया है, सबसे ज़्यादा ठगी का केंद्र बन चुका है। वहीं से जो है बड़े बड़े ठग बैठे हैं और उनके द्वारा फिर ठगी की बातचीत शुरू की जाती है और जो ठगों के द्वारा बातचीत शुरू की जाती है उसको हालांकि पुलिस के स्तर से ट्रेस करने का काम तो किया जाता है। ठगी के लिए वहां से वह 50 कॉल एक एक व्यक्ति को टारगेट दिया जाता है कि आप बातचीत शुरू करेंगे। जो उसके अंदर बातचीत में फंस जाता है उसके साथ फिर ठगी करने का काम हो जाता है। करोड़ों रुपए की ठगी हमारे राजस्थान के भरतपुर ज़िले के मेवात का इलाका है, वहां से की जा चुकी है। पुलिस ने हालांकि छापेमारी बहुत वहां पर शुरू कर रखी है, लेकिन ठगों के ठिकाने को ढूंढना बड़ी मुश्किल है। और वह पास में जो गांवों के अंदर लोग लगे हुए हैं उनको समझाइश का दौर भी अब चलाया है, सरपंचों के द्वारा समझाने का कार्य भी किया जा रहा है। लेकिन ठगी का सस्ता और सबसे सरल तरीका उन्होंने निकाल रखा है। हींग लगे ना फटकड़ी, रंग चोखा आवे। इन वास्ते वह जो है ठग लगे हुए हैं, उनको कोई काम नहीं, सिर्फ मोबाइल से इधर से उधर फ़ोन घुमाना है और फिर जो है लैपटॉप के जरिए बस उसको अपडेट रखना है। इस प्रकार की ठगी से बचने के लिए आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है और सरकार के स्तर से, पुलिस के स्तर से जो नंबर दिए गए हैं उस पर आप जो है इसके बारे में शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं और आप अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी इसके बारे में समझाइश कीजिए, बताइए उनको। और इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि लोग सतर्क रह सकें और ठगों के चंगुल से वह बच सकें। और इस प्रकार के वीडियो हालांकि मीडिया के द्वारा बार बार बनाए जाकर आपको सचेत करने का काम किया जा रहा है, इसलिए हम भी चाहा कि आपको हम सचेत करें। तो आप इस वीडियो को आगे भी शेयर करें ताकि लोगों को इसकी जानकारी हो सके। जिन भाई बहनों ने अभी तक कलम न्यूज़ हनुमानगढ़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास इसी प्रकार के जानकारी के अच्छे अच्छे वीडियो आपके पास सीधे पहुंच सके। तो दीजिए इजाज़त। गुरदेव सिंह सैनी की तरफ से सभी को नमस्कार।